पहला क्वेश्चन, पहला इन द सेंस 73rd नंबर का क्वेश्चन, जल संवहन तंत्र किसका लक्षण है? ठीक है, तो जल संवहन तंत्र की बात कर रहे हैं। ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर। ऑप्शन है हमारे पास पॉरीफेरस, मोलस्क, इकाइनोडर्मस या फिर उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है इकाइनोडर्मस। ठीक है, तो जल संवहन तंत्र किसका लक्षण होता है? इकाइनोडर्मस का होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें विषम बीजाणुकीयता पाई जाती है? ठीक है, तो हेट्रोस्पोरी। ठीक है, इंग्लिश के वर्ड्स देख लेना। ठीक है, अगर आपको हिंदी में कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसीलिए मैंने दोनों ही उसको कैप्चर किया है। ठीक है, ऑप्शन है लाइकोपोडियम एवं सिलेजिनेला, सिलेजिनेला एवं इक्विसिटम, इक्विसिटम एवं मार्सिलिया या फिर सिलेजिनेला एवं मार्सिलिया। तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सिलेजिनेला एवं मार्सिलिया में क्या होता है? विषम बीजाणुकता पाई जाती है। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइट्स इस नाम से भी जाने जाते हैं? संवहन क्रिप्टोगेम्स, फेनेरोगेम्स, पादप जगत के उभयचर या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर एग्जाम में। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ब्रायोफाइट्स को पादप जगत के उभयचर भी कहते हैं। तो 75 का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट हमारे पास है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिट्रस कैंकर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। सिट्रस कैंकर डिजीज इज कॉज्ड बाय, सिट्रस कैंकर रोग उत्पन्न होता है किससे होता है? स्यूडोमोनास से, जेंथोमोनास से, बैसिलस से या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर जो होगा वो होगा जेंथोमोनास। ठीक है, नेक्स्ट है, लिटमस प्राप्त किया जाता है किससे? शैवाल से, कवक से, सैक से या मॉस से। तो सही आंसर होगा सैक या फिर लाइकेन। तो लिटमस जो होता है वो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, एनेलिडा का विशिष्ट लक्षण है? सीलोम, नेफ्रिडिया, उभयलिंगी या पूर्ण आहार नाल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो नेफ्रिडिया जो है वो एनेलिडा, संग एनेलिडा का विशिष्ट लक्षण होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, पंखीय परागण पाए जाते हैं? पंखीय परागकण पाए जाते हैं किस में? साइकस में, फाइकस में, पाइनस में या हिबिस्कस में। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पाइनस। तो पाइनस में क्या होता है? पंखीय परागकण पाए जाते हैं या विंग्ड पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, नारियल के फल में खाने वाला भाग होता है? तो नारियल के फल की बात करें, खाने वाला भाग बीज होता है, एपिकार्प होता है, भ्रूणपोष होता है या फिर मीजोकार्प होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होता है भ्रूणपोष। ठीक है, या एंडोस्पर्म क्या होता है? इसका खाने योग्य भाग होता है। इनमें से कौन सा सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है? ऑप्शन है राइजोबियम, स्यूडोमोनास, लैक्टोबैसिलस या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो राइजोबियम जो होता है वह क्या करता है? मुख्य भूमिका निभाता है किसमें? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विषाणु में प्रोटीन परत या प्रोटीन कोट कैप्सोमियर की बनी होती है। ठीक है, दूसरा है, विषाणु मृत कोशिका में भी बहुगुणित हो सकते हैं। विषाणु में स्वयं का प्रोटीन उत्पादन तंत्र होता है। विषाणु प्रोटीन परत और नाभिकीय अम्ल के बने होते हैं। ठीक है, तो इनमें से जो कथन सत्य है वह क्या है? बाकी सभी असत्य हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो विषाणु वायरस होते हैं वो कभी भी मृत कोशिका में बहुगुणित नहीं कर सकते हैं। विषाणु में स्वयं का प्रोटीन उत्पादन तंत्र बिल्कुल नहीं होता है और विषाणु प्रोटीन परत और नाभिकीय अम्ल से बने होते हैं। तो यह भी गलत है। सही कथन है, विषाणु में प्रोटीन परत, प्रोटीन कोट होता है और कैप्सोमियर की बनी होती है विषाणु की परत। नेक्स्ट है, शैवाल सहचर्य पाया जाता है। ठीक है, तो एल्गल एसोसिएशन किसके साथ में पाया जाता है? साइकस की सामान्य जड़ में, साइकस की कोलोरॉइड जड़ में,
या साइकस की पत्ती में या साइकस की रेकिस में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा साइकस की कोरोलॉइड जड़ में क्या पाया जाता है, शैवाल का सहचर्य पाया जाता है, एसोसिएटेड रहता है एल्गी उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जावा मानव का अन्य नाम है। ऑप्शन देख सकते हैं, पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस, होमो इरेक्टस इरेक्टस या होमो हैबिलिस, या फिर ए और बी दोनों। सही आंसर हो जाएगा जावा मानव का कहा जाता है पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस भी कहा जाता है और होमो इरेक्टस इरेक्टस भी कहा जाता है। तो इसके दोनों ही नाम होंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक हैं, ठीक है, तो ये मात्राएं मिस हो गई है। अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक हैं, ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं शायद आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे। तो यहाँ पर है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अम्लीय वर्षा क्या होता है, SO2 और नाइट्रिक अम्ल HNO3, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद बनता है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस क्या है, श्वसन की प्रक्रिया है, इसका अंतिम उत्पाद पूछा गया है। ऑप्शन है पायरुविक अम्ल, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट या फ्रुक्टोज 1,6,20 फॉस्फेट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पायरुविक अम्ल बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, काला आजार फैलता है। काला आजार एक बीमारी होती है, किससे फैलता है, फ्लेबाटमस द्वारा, ग्लोसिना द्वारा, एसिड द्वारा या फिर जूं के द्वारा, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा हमारा फ्लेबाटमस द्वारा, ठीक है। तो फ्लेबोटोमस या फ्लेबाटमस बोल सकते हैं, इसके द्वारा काला आजार फैलता है। शुक्राणु का परिपक्वन होता है, शुक्राणु का परिपक्वन किस में होता है, ठीक है, एपिडिडाइमिस, शुक्रवाहिनी में, प्रोस्टेट में या उपरोक्त में से किसी में नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एपिडिडाइमिस में क्या होता है, शुक्राणु का परिपक्वन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाथी का दंत विन्यास होता है। ऑप्शन है ए देख सकते हैं 1003/003 या फिर 1003/1003 या 1023/1013 या 2033/1033। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1003/003। यह क्या होता है, हाथी का दंत विन्यास होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर कभी ह्यूमन बॉडी का पूछ ले तो ह्यूमन बॉडी का क्या होता है, 1 2 3 2, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है, अपॉन सेम 1 2 3 2, ठीक है। तो ये होता है ह्यूमन का दंत विन्यास या फिर दंत फार्मूला, ठीक है। तो इसमें निकाल सकते हैं कि ये जोड़े में होते हैं, ठीक है। ये मान लो अपर साइड के हैं, तो 1 × 1 और 1 2 ये होंगे, ठीक है, 2 और 2 4 ये होंगे, और 6 ये होंगे और 4 ये होंगे। तो ओवरऑल ये कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। एक साइड में कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, कशेरुकी में हृदय स्पंदन होता है, तंत्रिक या मांसपेशियों के द्वारा या उपरोक्त ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा मांसपेशियों द्वारा। कशेरुकी में हृदय स्पंदन किसके द्वारा होता है, मांसपेशियों के द्वारा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, रेशम कीट की रेशम ग्रंथियाँ किसका रूपांतरण है, कोलेट्रल ग्रंथियों का, मशरूम ग्रंथियों का, लार ग्रंथियों का या फिर गुदा ग्रंथियों का। सही आंसर हो जाएगा लार ग्रंथियों का, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड से क्या होता है, रेशम कीट की जो रेशम ग्रंथियां हैं उनका रूपांतरण होता है। नेक्स्ट है, हड्डियों से जुड़ी हुई सारी पेशियां होती हैं, कैसी होती हैं, अरेखित होती है या अरेखित पेशी व रेखित पेशी, हृदय पेशी या फिर केवल रेखित पेशी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होता है, केवल रेखित पेशी होती है।
ठीक है। तो पेशियाँ भी 3 टाइप की होती हैं, ठीक है। एक रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृद पेशी, ठीक है। तो रेखित पेशी में क्या होता है कि जो रेखित पेशियाँ होती हैं वो हार्ड होती हैं, ठीक है। और मतलब वो हमारे इच्छा के अनुसार हम उसको हिला डुला सकते हैं, जैसे हम अपने हाथ से काम कर रहे हैं, ठीक है। और अरेखित पेशी जो होती हैं वो क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं और बहुत कम पाई जाती हैं बॉडी में, ठीक है। क्या होती है, मेनली जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें पाई जाती हैं अरेखित पेशियाँ, ठीक है। और इसके अलावा जो हृदय पेशी होती हैं ये तो ऐसी पेशी होती हैं जो कभी थकती नहीं है, आजीवन कार्य करती रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, किस कटी के जीवन चक्र में प्यूपा अवस्था नहीं होती है। ऑप्शन देख सकते हैं, मच्छर, खटमल, सिल्क मॉथ या फिर तितली। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, खटमल, ठीक है। तो खटमल में क्या होता है, प्यूपा अवस्था नहीं होती है, ठीक है। बाकी मच्छर में भी, सिल्क मॉथ में भी और तितली में भी प्यूपा अवस्था होती है। नेक्स्ट है, प्रोटीन निर्माण सतह पर होता है, चिकने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, खुरदुरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, नाभिक की या फिर हरित लवक की, ठीक है। तो किस प्रोटीन निर्माण जो है सतह पर किसकी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, खुरदुरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बनी होती है प्रोटीन की सतह, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ग्लोमेरुलर ग्लोमेरुलर निस्पंदन में सामान्यता नहीं होता है, ठीक है। तो फिल्ट्रेट की बात कर रहे हैं, निस्पंदन का मतलब फिल्ट्रेट, ठीक है। ग्लूकोज, क्रेटिनिन, सोडियम या एल्बुमिन, इनमें से क्या नहीं होता है। तो 95 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एल्ब्यूमिन, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन ग्लोमेरुलर निस्पंदन में सामान्यतः नहीं होता है। प्रोटोस्टील पाई जाती है लाइकोपोडियम में, सोडियम में, क्रेटिनिन में या एल्ब्यूमिन में। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लाइकोपोडियम में प्रोटोस्टील पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, नर एस्केरिस मादा एस्केरिस से भिन्न होता है क्योंकि इसमें होती है, क्या होती हैं, लिप्स होती हैं, पिनियल स्पिक्यूल होती हैं, एम्फिड्स होती हैं या फिर पूंछ होती है। सही आंसर हो जाएगा पिनियल स्पिक्यूल। क्या होता है, नर एस्केरिस इससे मादा एस्केरिस से भिन्न होता है, ठीक है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मछलियों को, अच्छा इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, अच्छा ये तो हो गया पीनियल स्पिक्यूल, सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, मछलियों का युग है, एज ऑफ फिशेज, ठीक है। तो फिशेज के एज को क्या कहते हैं, ऑर्डोविशियन कल्प, प्रोटोरोजोइक कल्प, सिल्यूरियन कल्प या डिवोनियन कल्प। सही आंसर हो जाएगा डिवोनियन कल्प। नेक्स्ट है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, किस में होता है, जड़ाग्र में, पुष्पकली में, तनाग्र में या सभी में। तनाग्र का मतलब क्या है, शॉर्ट टिप की बात कर रहे हैं, रूट टिप, जड़ाग्र को रूट टिप। सही आंसर हो जाएगा पुष्पकली में क्या होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। इनमें से बताना है कि कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है, हरे पेड़ पौधे, शाकाहारी, मांसाहारी या उपरोक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा बी, शाकाहारी, ठीक है। जो अपने भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर कर रहते हैं उनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहेंगे, ठीक है। और हरे पेड़ पौधे हो गए प्रोड्यूसर, ठीक है। तो मांसाहारी क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक। नेक्स्ट है, जब पुंकेसर के तंतु स्वतंत्र होते हैं और प्राकोष जुड़े होते हैं तो इस अवस्था को कहते हैं, एडल्फ्स कहते हैं, डाईएडल्फ्स कहते हैं या पॉलीएडल्फ्स कहते हैं या सिनजेनेसियस कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिनजेसियस कहते हैं। क्या, जब पुंकेसर के तंतु स्वतंत्र होते हैं और प्राकोष से जुड़े होते हैं तो इस अवस्था को सिनजेनेसियस कहते हैं, ध्यान रखना है। एक्रोसोम बना होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्रोसोम किससे बना होता है। ऑप्शन देख सकते हैं, गोल्जी काय, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया या सेंट्रियोल्स। सही आंसर हो जाएगा गोल्जी काय, ठीक है। तो गोल्जी काय से बना होता है एक्रोसोम्स। नेक्स्ट है,
साइक्लॉप्स किसका द्वितीयक पोषक है? हुकवर्म, नहरुआ, पिनवर्म या फिर गोल कृमि? सही आंसर हो जाएगा राइबोस सॉरी सही आंसर हो जाएगा हमारा हुकवर्म, पिनवर्म, नेहरूवा। ठीक है, तो ये जो जीनियो वर्म इसको कहते हैं, जीनिया वर्म, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं 104 क्वेश्चन नंबर। अग्न्याशयी रस के स्रावण को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है? एंटोगेस्ट्रॉन है, गैस्ट्रिन है, सीक्रेटिन है या एंटेरोकाइनिन है? सही आंसर हो जाएगा बी, सीक्रेटिन जो हार्मोन होता है वो क्या करता है, पैंक्रियाज जूस के स्रावण को उत्तेजित करता है। नेक्स्ट है छड़ रूपी जीवाणु कहलाते हैं? कोकोई, स्पाइरुला, बेसिलाई या विब्रियो? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेसिलाई। नेक्स्ट है कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण जीवन का आधार है? यह प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ऑपेरिन, मिलर, हक्सले और हेल्डेन? यह बहुत ही प्रसिद्ध प्रयोग है और यह प्रयोग किसके द्वारा किया गया? मिलर के द्वारा किया गया। ठीक है, तो जब हम जीवन की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत को पढ़ते हैं तो उसमें ऑपेरिन और मिलर के प्रयोग आते हैं और मिलर का जो प्रयोग है वो संबंधित है कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण से ही। उन्होंने कहा था कि जीवन का आधार यही है। तो कार्बनिक यौगिकों से उन्होंने एमिनो एसिड की उत्पत्ति करी थी शुरू में। ठीक है, नेक्स्ट है एस्कोन नाल प्रणाली पाई जाती है किस में? ग्रेंटिया में, स्काइफा में, ल्यूकोसोलिनिया में या फिर स्पॉन्जिला में? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ल्यूकोसोलोनिया में एस्कोन नाल प्रणाली पाई जाती है। सैक में सोरिडियम, सिफेलोडियम और इसीडियम साधन है? कायिक प्रजनन के, लैंगिक प्रजनन के, अलैंगिक प्रजनन के या फिर इनमें से कोई नहीं? सैक दोस्तों कितनी बार आ गया है? सैक का मतलब क्या है? लाइकेन है। और मैंने कहा जहाँ पर भी आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि शब्द समझ में नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश का वर्ड मैच करा लीजिए। ठीक है, तो सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अलैंगिक जनन। ठीक है, लाइकेन में क्या है? अलैंगिक जनन। और ये क्या है? टाइप्स हैं, सोरिडियम, सिफेलोडियम, इरिसीडियम। ठीक है, केंचुए में हृदय होते हैं? 6 जोड़े, 2 जोड़े, 4 जोड़े या 1 जोड़े? ठीक है, सही आंसर हो जाएगा केंचुए में क्या होता है? 4 जोड़ा हृदय होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नियोटिनी पाई जाती है टैडपोल में, हाइला में, सैलेमेंडर में या एक्सोलोटल में? सही आंसर हो जाएगा इसका जो नियोटिनी होती है वो एक्सोलोटल में पाई जाती है। तरुण पत्तियां कुंडलित होती हैं? मार्सिलिया में, साइकस में, फर्न में या उपरोक्त सभी में? सही आंसर हो जाएगा इन सभी में क्या होता है? तरुण पत्तियां कुंडलित होती हैं, कॉइल्ड होती हैं लीव्स। ठीक है, नेक्स्ट वन देख लेते हैं। यकृत कृमि का स्वतंत्र रूप से तैरने वाला सिलिया युक्त लार्वा है? क्या कहते हैं इसको? रीडिया, मिरीसीडियम, मेया सर्केरिया या सर्केरिया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिरेसीडियम। नेक्स्ट है बेसिडियोकार्प फलनकाय है? वेसिडियोकार्प ऑफ फ्रूटिंग बॉडी ऑफ, ठीक है, किसकी बॉडी से? राइजोपस का, एल्ब्यूगो का, म्यूकर का, एगेरिकस का? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एगेरिकस। नेक्स्ट है सतही विदलन किसका मुख्य लक्षण है? समान पीत की अंडा, मीजोलिसाइथल अंडा, मैक्रोलिसाइथल अंडा या केंद्र पीत की अंडा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्र पीत की अंडा। अमीबा में पोषण कैसा होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। पादप सम, परजीवी, होलोजोइक या फिर मृतोपजीवी? द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अमीबा में क्या होता है? होलोजोइक पोषण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। प्राणी कोशिकाओं में निम्न में से कौन सा अंतकोशिकीय संधि का प्रकार है? मध्य पटलिका, वंदकाय, जीवद्रव्य तंतु या ग्लाइकोप्रद? सही आंसर हो जाएगा बंधकाय या
डेस्मोसोम्स। ठीक है, नेक्स्ट है जोनेरी अपरा पाया जाता है शाकाहारी स्तनियों में, मांसाहारी स्तनियों में, दोनों में या फिर केवल पक्षियों में। आंसर हो जाएगा शाकाहारी और मांसाहारी दोनों में ही जोनेरी अपरा पाया जाता है। नेक्स्ट है दो स्तरीय गैस्ट्रुला पाया जाता है एम्फियोक्सस मेंढक पक्षियों या फिर खरगोश में। सही आंसर हो जाएगा एम्फियोक्सस में। दो स्तरीय क्या डबल लेयर या 2 लेयर गैस्ट्रोला किस में पाया जाता है? एम्फियोक्सस में पाया जाता है। चिलगोजा बहुत फेमस है, चिलगोजा पाया जाता है। ऑप्शन है साइकस रिवोल्यूटा, साइकस सर्सिनेलिसिस, पाइनस जिरेल्डियाना या फिर पाइनस रॉक्सबर्जियाई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाइनस जिरेल्डियाना से इसका बीज होता है चिलगोजा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों की जोड़ी बनाती है लेप्टोटीन अवस्था में, जाइगोटीन अवस्था में, पैकेटीन अवस्था में या फिर डिप्लोटीन अवस्था में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाइगोटीन अवस्था में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों की जोड़ी बनाती है। नेक्स्ट है अंडोत्सर्ग के बाद हार्मोन का स्रावण करने वाली संरचना है कार्पस एल्बिकेंस, कार्पस स्पंजियोसम, कार्पस कैलोसम या फिर कार्पस ल्यूटियम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो कार्पस स्पंजियोसम। नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी किस खोज के लिए जाने जाते हैं? रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, तो बहुत फेमस है। क्या हो सकता है? हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक या फिर गोल्जी काय। जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्रक। ठीक है, तो केंद्रक की खोज की थी किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। और कोशिका की खोज किसने की थी? इनका भी नाम रॉबर्ट्स है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ सेल। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट हमारे पास 2-3 क्वेश्चन ही रह गए हैं, 1 2 3। इनमें से कौन सा पौधा वातावरणीय जल को शोषित कर सकता है? नींबू, नीम, आम या ऑर्किड। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑर्किड। ठीक है, तो ऑर्किड का गुण है कि वह क्या कर सकता है? वातावरणीय जल को अवशोषित कर सकता है, एटमॉस्फेरिक वाटर को। नेक्स्ट है किसके नर में पैतृक संरक्षण का गुण पाया जाता है? ठीक है, अमूमन क्या होता है? पेरेंटल केयर फीमेल में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा कौन सा जंतु है जिसके मेल में पेरेंटल केयर का गुण पाया जाता है? हिप्पोकैम्पस मछली, लेबिया मछली, एनाबास मछली या फिर स्कोलियोडोन मछली। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा जो हिप्पोकैम्पस मछली होता है उसके नर में पैतृक लक्षण पाया जाता है या पैतृक संरक्षण पाया जाता है। ठीक है, तो हिप्पोकैम्पस मछली। नेक्स्ट है हमारे पास बहुमूत्र रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? ठीक है, और बहुमूत्र अगर शब्द टफ लग रहा है तो इस साइड देख लीजिए, डायबिटीज़ इंसिपिडस या इंसिपिडस, ठीक है, इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन। कौन से हार्मोन की कमी से होता है? ठीक है, तो डायबिटीज़ इंसिपिडस की बात कर रहे हैं। 2 तरह के डायबिटीज़ होते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या होता है? एक तो नॉर्मल डायबिटीज़ जो होता है पहला प्रकार का, हमने हमेशा पढ़ा है कि इंसुलिन की कमी से होता है। लेकिन जो डायबिटीज़ इंसिपिडस या इंसिपिडस है वो किसकी कमी से होता है? वैसोप्रेसिन की कमी से होता है। ठीक है, तो वैसोप्रेसिन देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वैसोप्रेसिन की टैबलेट्स वगैरह भी लेते हैं। ठीक है, जब वो डायबिटीज़